मुसल्लियन व मुसल्लिमा अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यिदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन किराम, सामीन मोहतरम, अल्लाह जल्ल व अला आमिना के लाल फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा का इल्म हासिल करके उस पर अमल करने और उसको आगे फैलाने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। जो सुन रहे हैं मालिक उन्हें दो जहाँ की खुशियाँ, जो आगे शेयर कर रहे हैं मज़ीद उन्हें भी मालिक खुशियाँ अता फ़रमा। नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन, दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना है, जन्नतुल काफिर, और काफिर के लिए जन्नत है। मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक फरमान है और यूँ समझो कूज़े में बंद है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन कैद खाने में है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। अब मोमिन ये ना समझे कि आज़ाद खाना है, मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये इस्लामी आवाज़ नहीं है, ये कुरानी आवाज़ नहीं है, ये हवानी आवाज़ है, ये शरई आवाज़ नहीं है, ये आमिना के लाल की तरफ से दिया हुआ पैगाम नहीं है। हुज़ूर तो फरमा दिया, दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए कैद खाना है। तो ये आज़ादी किस बात का नारा है? ये किस बात का नारा है? ये इजहार राय, ये आज़ादी, ये किस बात का नारा है? और फरमाया हाँ काफिर ये नारा लगाए तो उसके लिए ठीक है, क्योंकि फरमाया वो जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए जन्नत है। तो वो कहे कि आज़ादी है, तो आज़ाद रहने के लिए आए हैं। जैसे जानवर रहते हैं हम भी ऐसे रहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, हम भी अपनी मर्ज़ी से खाते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से ख्वाहिश पूरी करते हैं, हम भी अपनी मर्ज़ी से ख्वाहिश पूरी करते हैं, क्योंकि हम भी जानवर हैं, क्योंकि हमारे लिए तो लगाम ही कोई नहीं, आज़ाद हैं। वो जन्नतुल काफिर, तो काफिरों के लिए तो ये जन्नत है, जिधर मर्ज़ी जाएँ खाएँ, जिधर मर्ज़ी जाएँ पिएँ, कोई रोक टोक नहीं जानवर के लिए। इस बाग में जिसको चाहे ख़राब कर दे, उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मोमिन के लिए फरमाया, अद दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन याद रखे दुनिया उसके लिए आज़ाद खाना नहीं है, ये आज़ादी का घर नहीं है उसके लिए कैद खाना है, उसके लिए ये जेल है, उसके लिए ये जेल है, उसके लिए हुदूद है, उसके लिए बाउंड्रियाँ हैं कि इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये इस हद में रहेगा, क्योंकि ये मोमिन है, ये आज़ाद नहीं है। इसने रब को माना है, रब के मुस्तफ़ा को माना है। जब रब और रब के मुस्तफ़ा को माना है तो फिर उन्होंने निसाब दिया है, आमिना के लाल को भेजा है, साथ किताब दी है। अब अपनी मर्जी पे नहीं चलना, जब तुमने हमें मानना है अब हमारी मर्जी पे चलो, हमारी इताअत और फर्माबरदारी करो। अब उसके लिए रुकावटें हैं, उसके लिए परेशानियां हैं कि हलाल खाना है, हराम नहीं खाना। हलाल खाने पे भी अजर मिलेगा, हलाल कमाने पे भी अजर मिलेगा, इस पे सवाब भी मिलेगा, रूह भी पकीज़ा होगी, खिलाना भी हलाल है, दो नंबरी नहीं करनी, फ्रॉड नहीं करना, धोखा नहीं करना, रिश्वतखोरी से बात रहना है, रिश्वत के कारोबार से बात रहना है, सूदखोरी सूदी मामला से बात रहना है, लोगों की तकलीफ देने से बात रहना है, माँ बाप की नाफरमानी से बात रहना है, बड़ों के एहतराम, छोटों से शफ़क़तें, हुकूक़ का ख्याल करना है, हुकूक़ुल्लाह का भी ख्याल करना है, हुकूक़ुल इबाद का भी ख्याल करना है। अब सोच पे भी पहरा देना है, सोच गलत ना हो, तुम्हारी सोच पकीदा हो, हर अमल के अंदर तुम्हारी सोच पकीदा होनी चाहिए। तुम्हारी सोच हैवानी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी सोच इंसानी और रूहानी होनी चाहिए, तुम्हारी सोच में रब होना चाहिए, तुम्हारी सोच में मुस्तफ़ा यानी रहमत होनी चाहिए, हमदर्दियाँ होनी चाहिए। अब फूंक फूंक पे चलना पड़ेगा तुम्हें, हर जगह तुम नहीं जा सकते, हर वक्त भी नहीं जा सकते। कहाँ जाना है वो बताया है, कहाँ नहीं जाना वो भी बताया है, कहाँ रहना है वो भी बताया है, कहाँ नहीं रहना वो भी बताया है, और किसके साथ बैठना है ये भी बताया है, किसके साथ नहीं बैठना ये भी बताया। पाबंदियाँ, अब बताओ ये कैद खाना नहीं तो और क्या है? यानी मेरी तरफ से आई हुई हर तकलीफ को तुमने बर्दाश्त करना है, तुमने दाएं बाएं नहीं जाना, तुम पाबंद हो मेरे मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो अब ये मोमिन के लिए आज़ाद खाना तो नहीं है, बल्कि ये मोमिन के लिए कैद खाना है। इसने रब की यहाँ माननी है और रब की मान के ज़िंदगी गुजारनी है। और काफिर आज़ाद है, उसके लिए ना नमाज है, उसके लिए ना रोज़ा है, उसके लिए ना ज़कात है, उसके लिए ना हज है, ना उसे आखिर की फिक्र है, मैंने मरना है, कब्र में अज़ाब होगा या नहीं होगा, सवाल होंगे, वो इसका इनकारी है। और फिर क़यामत के लिए जन्नत जहन्नम का सिलसिला उसके लिए है ही नहीं, अल्लाह के यहाँ खड़े होने का खौफ डर उसके लिए है ही नहीं। ये तो मोमिन के लिए है जो इस दुनिया में डर रहा है, पाबंद है।
आज़ाद नहीं है, क्योंकि मैंने मरना है, मर के कब्र में जाना है, फिर उसके सवालात भी होने हैं, फिर अज़ाब का सिलसिला भी है, फिर सवाब का सिलसिला भी है, बागात का सिलसिला भी है, ताकि माशर है, अल्लाह के हुजूर भी हाजिर होना है, सवालात भी हैं, जवाबात भी हैं, फिर जन्नत भी है, फिर दोज़ख भी है, ये सारी चीज़ें उसके सामने हैं। तो ये आज़ाद नहीं, ये तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारता है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मेहरबानी के लिए। तो मोमिन जिसने समझ लिया कि मैं कैद खाने में हूँ, वो खुदा का बंदा बन जाएगा, आज़ाद नहीं। और जिसने समझा मैं आज़ाद हूँ, वो काफरों वाली सिफत ले जाएगा, फिर वो डंगरों की तरह ज़िंदगी गुजारेगा। तो जब डंगरों की ज़िंदगी गुजारेगा, अपनी मर्ज़ी से खाएगा, अपनी मर्ज़ी से पिएगा, कहेगा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो उतर जाएगी वर्दी। तो इधर भी तबाही, कब्र में भी तबाही, वहाँ भी बर्बादी। इसको यूँ समझो, मेरे शेख करीम पीर तरीक़ रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल रशीद वैसी साहब ज़ीद शरफ़हू एक मिसाल दिया करती हैं। वो मिसाल समझें। आप मानते हैं कि काफिर को भी ख्वाब आता है और एक ख्वाब मोमिन को भी आता है, और ये दुनिया ख्वाब है, ये दुनिया ख्वाब है। काफिर ख्वाब देखता है, काफिर ख्वाब देता है, पैराडाइज है, ठीक है, बागात हैं, महल्लात हैं, उस पर उसकी बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसे सारी सहूलतें मिली हुई हैं, सारी सहूलतें मिली हैं, जो चाहता है ख्वाहिश पूरी होती है उसकी, मज़े ले रहा है, या कभी उधर मेवे फल हर शय है। जब आंख खुलती है तो पल्ले कुछ भी नहीं, पल्ले अब दुख होता है, उसे अफसोस होता है, वो क्या सारा कुछ। दूसरी तरफ मोमिन है, आप देखता है कि तकलीफें ही तकलीफें हैं, रास्ते में कांटे हैं, बड़ा खतरनाक रास्ता है, पीछे शेर लग गया है, अब वो भाग रहा है, शेर उसके पीछे पीछे है, दाएं तरफ से रास्ता कोई नहीं, बाएं तरफ से रास्ता कोई नहीं, परेशान है, उसे बस ये यहाँ भी शेर ने पकड़ा, जान गई, मैं ख़त्म हो गया। इतनी परेशानी के आलम में उसकी आंख खुल जाती है। जब आंख खुल जाती है, शुक्र है ख्वाब थी, शुक्र है ख्वाब थी, मैं बस सुन लो, ये दुनिया ख्वाब है, काफिर मज़े में है। काफिर कभी जहाज़ों में फिर रहा है, काफिर देखो ख्वाहिशात पूरी कर रहा है और बागात में फिर रहा है, कितने कितने मरबा ज़मीन का मालिक है, किस तरह वो ज़िंदगी बसर कर रहा है, अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा है, खा पी रहा है, अपने जानवर को पाल रहा है, किस तरह बेटे बेटियां सिलसिले शादियां और बेहयाशी हाशी और यानी किस तरह उसकी हो रही है, उसे पता ही कोई नहीं, आकर फिक्र कोई नहीं, और ऊपर से माल की फरावानी है उसके लिए आसानी है। यूं ही मरता है, यूं ही मरता है, आंख खुलती है, पल्ले कुछ भी नहीं, जैसे ख्वाब में देखा आंख खुली पल्ले कुछ नहीं, या मरा आंख खुली आगे कुछ भी नहीं, हाय मर गया, ये तो ख्वाब थी, हकीकत तो ये है। और मोमिन जिसे सुबह भी उठो नमाज पढ़ो, वुजू करो, सहरी टाइम उठो, तहज्जुद पढ़ो, कुरान पढ़ो, फजर के बाद कुरान पढ़ो, जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, अब तलाश रिज़्क़ के लिए चले जाओ, दीन पढ़ाओ, अमल करो, तुम्हें यूं चलना है, फैक्ट्री में यूं करना है, ये दो नंबरी नहीं करनी, ये तकलीफ बर्दाश्त करिए, कदम कदम पे सोच के चलना है, ज़हन अपना साफ रखना है। अब ये तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है यहाँ, कितनी और गुर्बत की तकलीफें अलग, तानो तशनी की तकलीफें अलग, नेकी की दावत देने में तकलीफ अलग, अपने भी बेगाने भी दुश्मन बने बैठे हैं, और गैर तो गैर हैं, अपने भी दुश्मन बन बैठे, सबकी तकलीफें बर्दाश्त करता है। जो ही आंख बंद होती है और आंख खुलती है, सामने आमना के लाल की ज़ात होती है, हुजूर की तशरीफ आवरी होती है, और फिर रोशनाइयाँ होती हैं, वो कहता हो ये तो ख्वाब थी, ये तो ख्वाब थी, असल तो ये दौलत है कि सारी जिंदगी तकलीफ बर्दाश्त करता रहा, क्यों ही कब्र में गया और जन्नत का एक हुल्ला आया, हवा का एक हुल्ला आया, वो भूल गया कि मैंने सारी जिंदगी कभी तकलीफ बर्दाश्त की थी, उसे सारी तकलीफें भूल जाएंगी। और काफी जो सारी जिंदगी पैराडाइज में रहा है, मरने के बाद जो ही कब्र में जाएगा, वो यूं समझेगा जहन्नम का एक चौंका आएगा, उसे सारी खुशियां भूल जाएंगी, वो समझेगा सारी जिंदगी मैंने आज़ाब में गुजारी है, अल्लाह को कबीरा। इसी मेरे शायद मानते हो, ये थोड़ी दिन की जिंदगी है, इसे ख्वाब समझ के बर्दाश्त कर लो, जब कब्र में जाओगे ये सारी तकलीफें भूल जाओगे। जन्नत का एक हुल्ला सारी तकलीफें भुला देता है। आमिना के लाल के चेहरे का आलम क्या होगा और पूरी जन्नत का आलम क्या होगा, और जहन्नम की हवा का एक झोंका कब्र में काफिर को सारी खुशियां भुला देगा, वो खत्म हो जाएगी, तो बाकी जहन्नम का हाल क्या होगा।
इसलिए ज़ात मोहतरम यहाँ रहते हुए आमिना के लाल की इताअत करते हुए और अल्लाह के अहकाम को बर्दाश्त करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर कर लो, इसे ख्वाब समझ लो। फिर जब आँख बंद होकर खुलेगी ना तो हकीकत सामने नज़र आ जाएगी। फिर आप समझेंगे कि ये तकलीफ़ें नहीं थीं, ये अल्लाह के करम थे, अल्लाह के फजल थे। आज उन तकलीफ़ों पे जो रब की रज़ा के लिए बर्दाश्त की थी पैराडाइज मिल गया है। इसलिए दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मोमिन जब इस यहाँ से जाता है आज़ाद हो जाता है, और जो नेक बंदे होते हैं वो तो कहते हैं उनके लिए तो ये मौत तोहफा बन जाती है, यार को यार से मिलाने का जरिया बन जाती है। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है हम सबको अमल की वो